नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सिर्फ लेन देन से रिश्ते नहीं बनते। मान्या घर के काम खत्म करके बैठी ही थी कि मोबाइल बज उठा। देखा बड़ी बहन महिका का कॉल था। हाँ दीदी, कैसी हो? बड़े दिनों बाद कॉल की। मान्या ने खुशी से चहकते हुए बोला, अरे मैंने नहीं किया तो तूने कौन सा फोन कर लिया? हमेशा मैं ही फोन करती हूँ। महिका थोड़े नाराजगी वाले स्वर में बोली, प्यारी दी, तुम तो जानती हो बच्चों के साथ सासू माँ को भी मुझे ही देखना पड़ता है। फिर तुम तो अपनी ही हो, चाहे तुम कॉल करो या मैं, बस बात हो जानी चाहिए। नहीं तो जहाँ संवाद मौन हुआ वहीं रिश्ते खामोश हो जाते हैं। मान्या ने महिका को अपनी व्यस्तता बता दी। फिर सब कुछ भुलाकर दोनों बहनें गप्पे मारने लगीं। मायके का जिक्र होते ही महिका बोली, सुन, शिखर अपनी बेटी सुहाना का एडमिशन कराने दिल्ली गया है। क्या भैया यहाँ आए हुए हैं? मुझे तो बताया नहीं। पहले खुश फिर मायूस होते हुए मान्या बोली, अब मैंने तो भाई को कहा था मान्या के घर रुकना, उससे मिलना भी हो जाएगा और तुम्हें भी घर की सुविधा मिल जाएगी। कम से कम होटल में खर्च होने वाला पैसा भी बच जाएगा। महिका बोली, पर दी, भैया और भाभी ने एक बार भी कॉल नहीं किया, ना कोई सूचना दी। ऐसी क्या बात हो गई जो वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते? मान्या थोड़ी अनमनी होकर बोली, मानू तू नाराज मत हो, शेखर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम भी जानती हो। मैंने जब शिखर से कहा था तब तनु बोली थी, दीदी आप और मानू दोनों ही मान हैं घर के, फिर मान्या छोटी है, खाली हाथ कैसे जाऊंगी उनके घर। मैंने समझाया भी, तनु तुम परेशान मत हो, हर दिन एक से नहीं रहते। वैसे भी जब तुम्हारे पास था तुम करती थी, आज नहीं है, फिर भी तुम करने की भावना रखती हो। मुझे और मान्या को इसकी समझ है, इसलिए तुम निसंकोच होकर मान्या के घर रुको। पर लगता है तनु को बात समझ में नहीं आई। महिका ने मान्या से कहा। मान्या का मन उचट गया था। थोड़ी देर बाद कर फोन रख दिया। मन उदास हो गया उसका। मान्या का मायका बहुत संपन्न था। जब भाई शिखर का बिजनेस भी उठान पर था, सब अच्छा चल रहा था। महिका और मान्या दो बहनें और दो भाई, सोहम और शिखर, यानी 4 भाई बहन थे। सोहम सबसे बड़ा था। पढ़ाई करने विदेश गया तो वहीं का हो गया। साथ पढ़ने वाली भारतीय लड़की से शादी कर वहीं सेटल हो गया। हाँ, यहाँ भाई बहनों और माता पिता से पूर्णतः कट गया। बड़े पुत्र के इस तरह अलग हो जाने से माता पिता को बहुत धक्का लगा। पर कहते हैं ना, भगवान एक हाथ से कुछ छीनता है तो दूसरे हाथ से कुछ देता भी है। शिखर ने माता पिता के पास रहकर उन्हें संभाला, उनको विश्वास दिलाया कि वह उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वहीं अपना बिजनेस शुरू किया जो सबकी दुआओं से अच्छा चल रहा था। माँ की पसंद की लड़की तनु के साथ शादी कर खुशी से रह रहा था। तभी अकस्मात पहले पिता की फिर माँ की मृत्यु हो गई। तब सोहम 1 हफ्ते के लिए आया था, फिर वापस चला गया। शिखर, तनु ने महिका और मान्या को कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पर उम्र बढ़ने के साथ भाई बहन अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त होने लगे। अब साल 2 साल में मिलना होता था। बहुत कुछ बदलने लगा। शिखर को बिजनेस में घाटा हुआ, बिजनेस बंद करना पड़ा। जो सेविंग्स थी उन्हीं से काम चल रहा था। मान्या इधर जब से पोता हुआ 3 साल से मायके नहीं जा पाई। फोन पर ही सबसे बातचीत हो जाती थी। भाई का बिजनेस ठप हो गया, ये जानकारी उसको थी, पर स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि एक भाई को बहन के यहाँ जाने के लिए सोचना पड़ रहा। ये पीड़ा देह स्थिति थी। शाम को पति संदीप घर लौटे तो संदीप ने मान्या को उदास देख कारण पूछा। पहले तो मान्या ने नहीं बताया, फिर ज्यादा जोर देने पर बिलख पड़ी। क्या सिर्फ लेन देन से रिश्ता बनता है? आज एक भाई सिर्फ इसलिए बहन से कतरा रहा है क्योंकि वो बहन को उपहार नहीं दे सकता। लेन देन इतना प्रभावी हो गया है कि स्नेह का बंधन ढीला पड़ गया। देखो मान्या, रिश्ता आपसी विश्वास और प्रेम से चलता है।
रिश्तों में समझदारी होनी चाहिए, रूढ़ियां नहीं, रूढ़ियों को तोड़ना है। तो क्यों ना पहल हम कर लें, संदीप ने मान्या के आंसू पोंछते हुए कहा। आश्चर्य से मान्या बोली, मैं समझी नहीं। देखो मान्या, वो यहाँ आने में झिझक रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उनसे मिलने चलते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं। रिश्ते में उपहारों का लेन देन नहीं, बल्कि स्नेह का लेन देन होना चाहिए। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे यकीन है शिखर भाई समझ जाएंगे, संदीप ने समझाया। अगले दिन मान्या और संदीप उस होटल पहुंच गए जहां शिखर रुका हुआ था। मान्या को देखते ही शिखर की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाई बहन का मिलन देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। भैया, ये कैसे सोच लिया कि बहन के घर बिना उपहार के नहीं जा सकते हो? प्यार का जो उपहार आप मुझे और महिका को देते हो वो बहुत अमूल्य है, उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते। माँ पापा के बाद हम बहनों का मायका आपने और तनु भाभी ने बना रखा है, यही हमारा सबसे बड़ा उपहार है। अब सामान उठाओ और घर चलो, मान्या ने कहा। ओके, हमारे घर की कमांडर, अभी आपके आदेश का पालन करते हैं, शिखर ने मान्या की नाक पकड़ते हुए कहा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मान्या ने फोन कर महिका को भी बुला लिया। एक हफ्ते मान्या के घर में खूब मस्ती हुई, फिर सब साथ बिताए हुए मधुर स्मृतियों का उपहार ले अपने घर लौट गए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।